बीजेपी ने डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्य किए, आगे भी करती रहेगी। अगर उसे दिल्ली में मौका मिलता है तो वो दिल्ली की छवि जरूर, वो तो झूठी राजनीति करता है, वो झूठी राजनीति करता है। अच्छा, आज तक उसने कोई भी सच्ची राजनीति एक बताइए। उसने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो राजनीति में आया, मुख्यमंत्री बना। दूसरी कसम उसने क्या खाई थी, अगर आपको याद हो, मेरे को जहां तक याद है, उसने कहा था कि मैं किसी भी तरीके की वीआईपी चीजें नहीं लूंगा, लेकिन 21 करोड़ का उसने अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया है। और आज वो वीआईपी जिंदगी जी रहा है। क्या उसे आप आम आदमी कह सकते हैं आज आप? अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्रत्याशी प्रचार पर उतरता है तो वो ढोल बजाता है, पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ढोल नहीं बज रहे हैं, सिर्फ पार्टी के नाम के नारे लग रहे हैं। नीमा भगत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी बन के नीमा भगत फिर तीसरी बार आई हैं और हर कार्यकर्ता जो है अपने स्तर पर नीमा भगत बनने की कोशिश कर रहा है और वो वोट मांग रहा है सभी से। एक महिला है मेरे साथ में, मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? ऋतु। ऋतु नीमा भगत बनने की कोशिश कर रही है, घर वोट मांग? नहीं, नीमा भगत एक ही है और उनकी जगह कोई तो ऐसी मांग रही है, तो ऐसी मांग। वो बीजेपी के लिए और नीमा जी के लिए है, पार्टी के लिए है, देश के लिए है, समाज। पर नीमा जी ने खुद कहा अभी कि हर कार्यकर्ता मोदी है, अमित शाह है और नीमा भगत है। ये उनका बड़प्पन है, पर उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, कितनी देर हो गई आपको वो भी साथ चलते चलते? मेरे को हो गया आधा एक घंटा हो गया। अच्छा, कहाँ तक इरादा है चलने का? जहाँ तक मैम ले जाए और पार्टी ले जाए। मैं थोड़ा और जानना चाह रहा हूँ, जैसे अक्सर महिलाओं को लेकर मुद्दे उठते रहते हैं, सुरक्षा के, सड़क के, महंगाई के, इस पर कहाँ तक आप संतुष्ट हैं कि बीजेपी 15 साल एमसीडी में रही और अच्छे कार्य किए? बीजेपी ने डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्य किए, आगे भी करती रहेगी। अगर उसे दिल्ली में मौका मिलता है तो वो दिल्ली की छवि जरूर बदलेगी। मौका पहले के 3 बार दिया है, 15 वर्ष के लिए जनता ने दिया है। अब के जनता मौका तुम लोगों को क्यों दे? क्योंकि हम देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, बच्चों के लिए काम करेंगे। रिसेंट में एक मुद्दा आपको बताती हूँ, इतना गंदा पानी आता है हर घर में, गीता कॉलोनी में सर, पूरी दिल्ली में, और कई जगह तो पार्टी है ही नहीं, पानी है ही नहीं, पानी के नाम पे बिल्कुल जीरो है। लोग टैंकर भरते हैं, पानी की बोतलें लेते हैं। अगर फ्री पानी दे रहा है वो, और अगर मैंने एक 20 रुपए की रोज बोतल खरीदी तो एस्टिमेट 600 रुपए का मेरा महीने का पड़ गया, और मुझे परेशानी हुई क्योंकि मेरे घर पानी नहीं आया। तो फिर मुझे कहाँ से फ्री पानी मिला? आप लोग 15 वर्ष, आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ ना कि 15 वर्ष आप भी एमसीडी में रहे, आप लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश नहीं की दिल्ली सरकार से मिलकर काम करने की? क्योंकि हमें केजरीवाल जी ने फंड नहीं दिया और हमारे कार्यों को रोक लगाई। केजरीवाल कहते हैं आप लोगों ने फंड नहीं दिया उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा, गाजीपुर में मेरे कैमरे पे कहा, एक पैसा नहीं दिया बीजेपी। सर, वो तो झूठी राजनीति करता है, वो झूठी राजनीति करता है। अच्छा, आज तक उसने कोई भी सच्ची राजनीति एक बताइए जो करी हो। उसने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो राजनीति में आया, मुख्यमंत्री बना। दूसरी कसम उसने क्या खाई थी, अगर आपको याद हो, मेरे को जहां तक याद है, उसने कहा था कि मैं किसी भी तरीके की वीआईपी चीजें नहीं लूंगा, लेकिन 21 करोड़ का उसने अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया है। और आज वो वीआईपी जिंदगी जी रहा है। क्या उसे आप आम आदमी कह सकते हैं आज आप बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि क्या मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, मैंने अभी वोट नहीं मांगा किसी से भी। वोट नहीं, मैं जनरली आपसे नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ कि क्या आज आप केजरीवाल जी को आम आदमी बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि 21 करोड़ का स्विमिंग पूल तो मेरे घर तो सर पूरे मोहल्ले में नहीं है। मनीष सिसोदिया उनके शिक्षा मंत्री हैं, उनका दावा यह है कि हर स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल बन रहे हैं, शिक्षा अच्छी हो रही है दिल्ली सरकारी स्कूलों के अंदर, और एमसीडी उनको जो नीचे से पैसा जाता है वो पैसा नहीं देते, इसलिए वो सैलरी भी अपने पास से दी उन्होंने 3 से 4 बार। तो उसमें भी तो उन लोगों का दावा रहता है ना, रहता है। सर, एक चीज मैं आप पे बहुत अच्छी बोलना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया जी ने अभी रिसेंट में शिक्षा के ऊपर जो कार्य किया ना, उस पर मैं आज डालती हूँ, प्रकाश डालती हूँ। 6 से लेकर 9 तक के बच्चे, 6 से लेकर 9 तक के बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? ऑब्वियसली साइंस पढ़ानी चाहिए, मैथ्स पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। उन्होंने इंग्लिश के नाम पर ABC पढ़ाया, बुनियाद के नाम पर उन्हें 2+1 कराया। तो इस तरह का बच्चा अगर पढ़ेगा, 6 से 9 तक का बच्चा, क्या आप उसे डॉक्टर की उम्मीद कर सकते हैं, इंजीनियर की उम्मीद कर सकते हैं? क्लास में टीचर्स ने मेरे प्रूफ के साथ, मैंने पंजाब केसरी जी में भी इंटरव्यू दिया था, पंजाब केसरी में मेरा इंटरव्यू आया था ऋतु नाम से, मेरे पास पूरा प्रूफ है कि मेरे पास बुनियाद के सारे प्रूफ हैं कि उन्होंने ये सब पढ़ाया है, और बाकायदा उनकी फ़ोटो, एक लेटर
और साथ में उनके साइन किए हुए हैं। तो इस शिक्षा नीति पे आगे कार्यकर्ता जो है ना काफी आगे निकल गए हैं। हम बात करते करते जी बात करिए। नीमा भगत जी के साथ 2007 से हूँ, कंटिन्यू 24 घंटे रही हूँ 2007 से 5-12 तक। उसके बाद सेकंड में भी रही हूँ। पार्टी ने कुछ सोच समझ के दिया है, तीसरी बार टिकट जताया है। हाँ, विश्वास जिताया है। और मैं कहूँगी इनको दिल्ली का सीएम भी बनाया जाए। एमसीडी चुनाव से सीएम कैसे बनेंगे? एमसीडी चुनाव जीतेंगे हम, सीएम कैसे बनेंगे? सीएम भी बनेंगे। ये महापौर की बात करते हैं। महापौर बनेंगे। महापौर तो थी पहले से, बनेगी। महापौर थी। ऊपर सीएम बिठा रही हूँ। हमारा सीएम इतना गंदा, औरतों के बारे में उसने कभी सोचा? दारू के ठेके खुलवा रहा है घर घर के पास। आप ये सोचिए ना। ये मुद्दे बनाएंगे आप लोग तो कुल मिला के मुद्दे हैं महिलाओं के पास में, और ये बना रही हैं। मैं थोड़ा सा मैं कहाँ गलत हूँ? मैं मुद्दे बना नहीं रही, ये मुद्दे हैं और जनता इसको बहुत बेहतरी से जानती है। मुद्दे बनाने का मतलब ये होता है हम लोग झूठे बातें बोले, लेकिन इसमें कोई झूठ नहीं है। 875 ठेके उसने खोले, कई करोड़ों रुपए उसने इस चीज के लिए लिए, लेकिन आज आप देख रहे हैं कोई भी ठेका खुला हुआ है, वो पैसा कहाँ गया? ये मुद्दा नहीं है, ये सच है। और इस पे मैं प्रकाश डालती हूँ कि सारे के सारे ठेके बंद हुए, बाय 1 गेट 1 दारू की बोतलें दी गई। ये पैसा कहाँ से आया? और इस बाय 1 गेट 1 से लोगों का क्या हुआ? जो इंसान 100 रुपए का शराब लेता था उसने 200 की 4 बोतल लेनी शुरू कर दी और वो 4 पीने लगा। यानी कि मजबूती से प्रचार कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ये प्रचार है भाई, और प्रचार के अंदर जब इतने मुद्दे ये लोग जान सकते हैं तो जाहिर सी बात है वक्त आने पर यानी कि इनका संघर्ष और मजबूत हो सकता है। और अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं फिर दोबारा से इनके प्रचार को कवर करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल मेरा काम ये है कि मैं सबका प्रचार कवर करूं, बने रहे मेरे साथ। चलते चलते समर्थन भी मिल जाना एक अपने आप में बड़ी बात होती है किसी भी प्रत्याशी के लिए। मैं देख रहा हूं कि आप बंसीलाल जी के भाई हैं। इनके भाई हैं। अच्छा। बंसीलाल के नहीं, इनके भाई हैं। वो तो हमारे पिता समान है। अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी हैं। समर्थन दिया जा रहा है, क्या हो रहा है? ये प्यार है। अच्छा। जो इनके प्यार के चक्कर में हम प्यार में फंस गए। बहन भाइयों का प्यार है, और ये भी अपना फर्ज निभाएंगे, हम अपना निभाएंगे। अच्छा। हम साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि गीता कॉलोनी का सुधार होना चाहिए। सिर्फ नारे और ये झूठा प्यार नहीं छिनकना चाहिए। ये गीता कॉलोनी को इतना चमका दो कि बाहर वाले भी कहें कि हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारा भी एरिया चमका दे। ये चाहते हैं, क्योंकि आगे एमएलए आने वाला इलेक्शन है, तो हम ये चाहेंगे कि अगर गीता कॉलोनी चमकेगी। विधानसभा की तैयारी निगम पार्षद में कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी दूसरी चढ़ोगे। क्या नीमा जी का भी थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं, इस पर क्या कह रही हैं आप? एक्चुअली देखते देखते बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर। नहीं, देखते देखते तो बहुत कुछ नहीं बदला। मेरे को 2017 में भी आपका बहुत समर्थन मिला था। और सच्चाई ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, एक राष्ट्रभक्ति की, और एक भारत का जो खून है ना, वो जब देखता है कि जिधर राष्ट्रभक्ति है उधर आ जाता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। तो मैं जुगल भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि भाई आप मेरे साथ हो। मेरे भाई बहन के सिस्टम में जिंदगी भर जब तक जिंदा रहूंगी, मेरे वहाँ पे कभी खोट नजर नहीं आएगा। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की। ये नीमा भगत जी हैं, और ये जुगल किशोर जी जो कि लगातार मैं प्रोग्राम कवर कर रहा हूँ, इन लोगों का प्रचार कवर कर रहा हूँ। पर यहाँ देखते देखते प्रचार के अंदर ही ऐसा हो जाता है कि चलिए हम तुमको समर्थन देते हैं। यानी कि जो लोग कभी कांग्रेस के साथ थे, या यूँ कहा जाएगा कभी आम आदमी पार्टी के साथ थे, वो प्रचार में कब बदल जाते हैं या प्रचार में वोट कब आगे बढ़ जाता है, ये देखने की बात होती है। बने रहे मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ जैसे प्रचार चल रहा है, चलते चलते मैं जब इनके साथ चल ही रहा हूँ लगातार, तो अब यानी कि गीता कॉलोनी के अंदर ये झुग्गी बस्ती आ चुकी है। और मैं एक बात और कहता चलूँ आपको कि जब मैंने नीमा भगत का इंटरव्यू किया था तो मैंने ये खुद जाना था कि आपके क्षेत्र में भी झुग्गियाँ पड़ती हैं। आप महापौर भी रही हैं और 2 बार से पहले से निगम पार्षद थे, तो कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान की जो योजना आई है मोदी जी की ओर से, वो दी जाएगी और मैं भी डिमांड करूंगी। ये मुझसे खुद नीमा जी ने मेरे इंटरव्यू करते समय कहा। चैनल पे वीडियो चल रहा है और मैं इसी संदर्भ में मालूम करना चाहूँगा। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि ये सब झुग्गी बस्ती है। क्या आप लोगों के पास में पहली बार नीमा जी आई हैं? काजल सिंह। मेरे मुझसे खुद इंटरव्यू में कहा है नीमा जी ने कि जहाँ झुग्गी हुई मकान कुछ दिन पहले बीजेपी ने दिया भी है। आप लोग सब झुग्गी बस्ती है ना? बिल्कुल झुग्गी बस्ती। उम्मीद करते हो कि मिलेगा बीजेपी से? पता नहीं, आज तक तो नहीं मिली। आज 30 साल उम्र हो गई हमारी। अच्छा। तो कभी यानी कि ऐसा वादा किया किसी ने कि भाई जहाँ झुग्गी हुई मकान? नहीं। वादा हो रहा? मोदी जी ने तो किया है, मोदी जी ने किया है और वो पूरा करेंगे भी।
हमें बहुत देखिए मैं ये विजुअल जरूर डालूंगा क्योंकि हमेशा खबर जो होती है वो इतिहास होता है। कभी नीमा जी भूल जाए तो ये लोग याद दिला देंगे। अगर देख लो भारत न्यूज़ पे खबर चल रही थी आपने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये है, ऐसा भी है ये मैं देखा जाता है कि जिसको जहाँ जगह मिलती है। मैं देख रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी बात नीमा जी से करूँगा अभी। इधर को आ रहे हैं मैम, इधर आ रहे हैं मैम, इधर आ रही हैं तो मैं बात करूँगा थोड़ा सा क्योंकि ये बड़ा इस समय देखिए मुद्दा जो होता है ना वही ये है कि जो मुद्दा है वो जनता के बीच में पहुंच जाए। हम वो लोग मुद्दा उसी को बोलते हैं जो जनता की ज़रूरत होती है। अब अगर जनता के मुद्दों पर प्रत्याशी बात करता है और बात करते करते वो ये भी कहे कि भाई मेरा वादा है, तो ये बात ज़रूर है कि हम भी चाहते हैं कि उसका जो जनता का जो हक है जिसके बदले में वोट दिया जा रहा है, वोट से बहुत सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं कि किसको लेकर आना है, तो जनता के मुद्दे पूरे होने चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पर भी थोड़ी सी बात हो जाएगी। बने रहे मेरे साथ। चलते मैं आ गया मैम, झुग्गियों में आ गए आप मेरे से। आप इंटरव्यू में कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो क्या यहाँ झुग्गियों में आ चुके हैं? बात की आपने कुछ झुग्गी वालों? बिल्कुल, हम इनके फॉर्म भी भरेंगे। अभी आपने देखा होगा जब हमने अनऑथराइज कॉलोनी को पास करवाया था तो हमने रानी गार्डन में फॉर्म भरवाए थे। कितनी झुग्गियों के अंदर जानिए? यहाँ पर नियर अबाउट 50 से अबव है, 150-75 के नियर अबाउट है। और सारे बीजेपी, अभी आपने देखा हो कितना प्यार कितना मोहब्बत मुझे कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं। ये मेरी भारतीय जनता पार्टी के इन सब कार्यकर्ताओं की ताकत है, क्योंकि नीमा भगत हर जगह नहीं जा सकती। यहाँ से हमारा सतीश माथुर है, हमारे ओम नागपाल जी हैं, तो ये लक्ष्य नागपाल है, और हमारी टीम है पूरी जिला मंडल अध्यक्ष हमारे संजय के साथ। हम सब लोग टीमों में काम करते हैं। ये आपके कार्यकर्ताओं ने इन झुग्गी वालों को ये बताया कि भाई हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ आपकी झुग्गी वहाँ मकान है, क्योंकि इनको पता है, खुद कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और अभी 3024 झुग्गियाँ दी हैं तो उनको पता है कि अब हम लोग अच्छी लाइफ जिएंगे। ठीक है। देखिए ये नीमा भगत जी लगातार पर्चा कर रही हैं और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग यानी कि जिस तरह से मुझसे कहा गया है कि भाई जहां झुकी वहीं मकान, इंटरव्यू में मैंने जिक्र कर दिया, इंटरव्यू में भी कहा गया था, और साथ ही साथ मैं ये पूरी तरह से बता चुका हूं कि मैंने पूरा प्रचार कवर किया है। कवर करने के बाद में यानी कि ये लगातार जानने की मैंने कोशिश की है किसी तरीके से भी कि मुझको ये मालूम हो जाए अच्छी तरह से कि प्रचार के समय जो वादे किए जाते हैं, वादे करने के बाद में यानी कि किस तरीके से ये थोड़ी सी बदतमीजी कर रहे हो भैया? नहीं बदतमीजी कर रहे हो आप। तो कुल मिला के जिस तरह से मैंने मालूम किया है नीमा भगत से कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो आप वादा करती हैं, क्योंकि झुग्गी वालों भी उम्मीद ये करते हैं कि अगर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के समय प्रत्याशी आ रहा है वोट मांगने के लिए, तो वो कोई ऐसा वादा करे जिससे कि मालूम हो जाए वोटर को भी कि हाँ हमारे हक के फ़ायदा क्या होगा और हमें क्या मिलने वाला है। तो अब देखना ये है कि जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा, जैसे जैसे ये लोग प्रत्याशी बनकर यानी कि वोट मांगने इलाके में जाएंगे, वोटरों को लुभाएंगे, तो उनमें जो वादे होते हैं वोटरों के मुताबिक होते हैं या नहीं होते हैं, और ये कितने अपने वादों पे खरे उतरते हैं, ये देखना। शिकायत भी आती है प्रचार के समय। मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि क्या कह रही है मैम, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम माया है। पानी यहाँ पे नहीं आ रही है, 3 साल हो गया। किराएदार भी बोतल खरीद के पी रहे हैं। जो घरों में बर्तन मांजती ना वो भी बोतल खरीद के पानी। कभी आपने विधायक को शिकायत की? कई बार शिकायत करी, बग्गा जी को भी कई बार बोला पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है। आजकल करता सीवर, अभी नाली पूरा भरा पड़ा, कोई सुनवाई नहीं है। और जब जरूरत होती है तब आते हैं। ये सिर्फ पानी और सीवर की बात कर रहे हैं। यहाँ कंप्लेंट आपने की तो क्या जवाब मिला उनकी ओर? जवाब आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, हो जाएगा, बस आप आ गए, अब आपका काम हो जाएगा। ऐसे आपने वोट जो दिया था पिछली बार, क्या उम्मीद पे दिया था? उम्मीद पे यही दिया था कि सुनेंगे, वो मन नहीं सुन रहे। निगम पार्षद का चुनाव है, इसमें आप यानी कि प्रत्याशी निगम पार्षद से ये उम्मीद करते हैं कि पानी मिल जाएगा? अब लगता तो है कि यदि जो जीतेंगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। जनता है, जनता अक्सर अपने फायदे की बात सोचती है और भोली होती है, और ये चाहती है कि किसी तरीके से भी जो भी नेता मिले हम अपने फायदे की बात करें। अब देखना यह है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार आएगा, बढ़ेगा आगे को, तो लोगों की उम्मीदें भी होंगी, साथ ही साथ ये भी लोग कोशिश करते रहेंगे, जैसे बता रहा हूँ कि किसी तरीके से भी उनकी समस्याएं हल होनी चाहिए, चाहे नेता बीजेपी का हो, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का क्यों ना।